तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बीपीएससी की तरफ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जानकारी प्राप्त हुई है और ये डॉक्यूमेंट अब प्राइमरी का होना है और माध्यमिक उच्च माध्यमिक का हो चुका है। बीपीएससी प्राइमरी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक स्टेप आगे बढ़ चुकी है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको ध्यान देना है। इसके लिए 2 नंबर को एक और न्यूज के माध्यम से, कटिंग के माध्यम से पता चला है कि 2 नंबर को गांधी मैदान में पटना में एक बहुत बड़ा आयोजन होना है। सभी को जो है नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, यानी कि 17 अक्टूबर को रिजल्ट जारी किया जाएगा। यानी कि कुछ समय में आपको जो है उच्च माध्यमिक और माध्यमिक का रिजल्ट देखने को मिलेगा और इसके लिए नेक्स्ट समय में जो है आपका प्राइमरी का भी रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। प्राइमरी के रिजल्ट को भी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ये 2 महीने क्यों लगाया है डॉक्यूमेंट। तो ये जो मार्कशीट है इस पर क्या है तो समझना है आपको। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या जाना है, अपने डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन के लिए आपको सबसे पहले बीपीएससी की वेबसाइट पर जाना है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो जाकर चेक कर लीजिए। लॉगिन करके अपना डॉक्यूमेंट ज़रूर चेक करें कि आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ है कि नहीं हुआ है। जब आप लॉगिन करोगे तो आपको जितने भी डॉक्यूमेंट आपने उसमें वेरीफाई किए होंगे, अपलोड किए होंगे, तो उनको बीपीएससी के द्वारा वेरीफाई कर दिया गया है। आपको 2 चीज़ों को देखना है, एक वेरिफिकेशन नंबर और दूसरा बीपीएससी की तरफ से जो ये स्टाम्प लगा है। आपका भी नंबर है ये और स्टाम्प आपको हम अभी दिखाते हैं। यहाँ पर ये स्टाम्प लगा है, ठीक है। इस दोनों चीज़ों को आपको देखना है। फिर उसके बाद क्या करना है, देखना है। अगर ये आपके लिए बहुत ही मायने रखता है, इससे पता चल जाता है कि अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई है तो ये दोनों चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर इसको कैसे चेक करना है या फिर देखना है, तो आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको आप अपनी आईडी पर जाएंगे और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट को ज़रूर से ज़रूर चेक कर लें, ठीक है। चेक कर लें। जब आपके डॉक्यूमेंट फिर आपके जो हैं आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखे जाएंगे। हो सकता है कि आपका कोई मतलब कि यहाँ पर ना शो हो रहा हो, तो आप जब वहाँ पर दिखाएंगे तो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने पड़ेंगे। फिर उसके बाद आप जब चेक कर लेंगे, अगर ये है तो इसको भी साथ में लेकर जाना पड़ेगा। यानी कि ये आपका जो कोड है यानी नंबर और ये स्टैम्प लगा होना चाहिए, ये भी आपका देखा जाएगा। इसके लिए आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई, और हाँ, यहाँ पर एक सीटेट के लिए अपेयरिंग कैंडिडेट्स जो हैं उनको भी वेरीफाई दिखा रहा है। तो आप लोगों का दिखा रहा नहीं, आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। पर आगे देखिए कि यहाँ पर लिखा है बिहार लोक सेवा आयोग 15 नेहरू पथ बरेली रोड पटना। आवश्यक सूचना है, 67वीं जो है संयुक्त मुख्य परीक्षा यानी कि प्रतियोगी परीक्षा के अंतर्गत सफल उम्मीदवारों का साक्षात्कार दिनांक 9/10/2023 से 20/10/2023 तक दिनांक 15 से 10/10/2023 को निर्धारित है। साक्षात्कार में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को यानी कि आयोग कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किए गए प्रमाण पत्र कागजात को अपने डैशबोर्ड पर लॉगिन करने के पश्चात डाउनलोड किए गए प्रति जिस पर आयोग का वाटरमार्क अंकित हो, जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो सामने अभी बताया है, अंकित किया है, उसकी एक स्व अभिमानित छाया प्रति तथा मूल प्रमाण पत्र कागज अनिवार्य रूप से लाना सुनिश्चित करें। यानी कि हमने आपको बताया कि जो अभी आपको दिखाया गया है वो और मूल प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना है वहाँ पर स्व प्रमाणित, ठीक है, उसकी छाया प्रति और मूल भी। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। रिजल्ट आप लोगों का आज शाम तक तो जारी ही हो जाएगा। देखते हैं कितने टाइम लेता है, कितने घंटों में आता है। लास्ट में हम देख लेते हैं आज पेपर की कटिंग जो थी बीपीएससी की ओर से जारी की गई है। ये सुबह जो है आपके अखबार में आई होगी, आप लोगों ने तो पढ़ ही लिया होगा। आयोग की ओर से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक जो है साथ साथ जीएस पेपर का आंसर की जारी किया गया है। फाइनल आंसर की, जिसमें जितने क्वेश्चनों को चेंज किया गया है वो सब बताया गया है। कुछ विषयों में प्रश्न भी हटा दिए गए हैं। सबसे अधिक उच्च माध्यमिक में अकाउंटेंसी में 16 प्रश्नों के उत्तर बदले गए हैं, वहीं कंप्यूटर साइंस में 6 प्रश्नों को। तो यहाँ ग्रुप बी में 104, ग्रुप सी में आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा पूरा, और 74 है। तो ये जो पेपर
हटा दिया है। यहाँ पर 80 व ग्रुप डी का 100 नंबर को हटा दिया गया। इसके साथ ही STT वनस्पति में 3-3, गणित में, भौतिकी में तो सारे सब्जेक्टों को बताया गया है। फाइनल आंसर की में भी त्रुटि है। 24 अगस्त को सामान्य अध्ययन की परीक्षा हुई थी। पहली पाली में 6 व दूसरी पाली में 3 प्रश्नों के आंसर की में, तो एक यहाँ पर 9वीं से 10वीं में हिंदी के प्रश्न को भी हटाया गया है, एक प्रश्न को। सबसे कम तो इसमें 9वीं और 10वीं में ही हिंदी में एक ही प्रश्न को हटाया गया है। BPSC ने 26 अगस्त को पहली पाली में 9वीं और 10वीं का जो दिया था, इसमें 47 यानी 59 नंबर को हटा दिया गया है। यहाँ पर जितने जो क्वेश्चन जिस नंबर पे थे उसको बताया गया है कि हटाया गया है। शिक्षक भर्ती में परीक्षा में कई प्रश्नों के उत्तर बदले हैं। यहाँ फिर लास्ट में देखिए, BPSC बिहार में 17,000 शिक्षकों की नई भर्ती का नोटिफिकेशन जल्द होगा। यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है राज्य भर के सरकारी माध्यमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 70,000 पदों पर भर्ती होना है। ये जो है अधियाचन भेजी जाएगी। मध्य विद्यालयों में 31,982 तथा उच्च माध्यमिक में आपका 37,600 पदों पर अगले चरण में नियुक्ति होनी है। ठीक है।